नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे गॉड सिद्धार्थम प्रोजेक्ट का, जो कि सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में लोकेटेड है। ये सिद्धार्थ विहार के डीपीएस स्कूल के बिल्कुल पास में ही है। और एफएनजी रोड से जब आप सिद्धार्थ विहार में एंटर करेंगे तो जब पहला गोल चक्कर आएगा, उसके राइट साइड में कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि गॉड सन्स का ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन की। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन कह सकते हैं आप। कारण जो है वो ये है, अगर आप NH24 से आते हैं तो ये मिडल में है, और अगर वसुंधरा या आनंद विहार साइड से आते हैं तो भी ये सिद्धार्थ विहार के मिडिल में है, बीचों बीच। ये सेंटर पॉइंट पे आप इसे कह सकते हैं कि सेंटर में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। NH24 या गाजियाबाद साइड से आप आते हैं, आनंद विहार साइड से आते हैं तो ये सेंटर में है। जब भी आप सिद्धार्थ विहार में एंटर करेंगे किधर भी साइड से, जो भी इसके एंट्री के पॉइंट हैं, तो ये मिडिल में प्रोजेक्ट आएगा। कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। जिस साइड में शॉप बनाई गई हैं उस साइड में इनका फ्रंट बहुत ही ज़्यादा है। कहीं भी आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। यहाँ से गाज़ियाबाद, नोएडा और वैशाली तीनों जगह के मेट्रो स्टेशन लगभग बराबर ही डिस्टेंस पर हैं। तो लोकेशन के मायने में अगर देखें तो ये इनका बेस्ट लोकेशन का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की, इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की, कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट में क्या क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहली जो खूबी इस प्रोजेक्ट की है वो ये है प्राइम लोकेशन। जैसा कि आपको अभी बताया, ऊपर आपने वीडियो में सुना भी होगा पहले, कि प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। कॉर्नर का 2 साइड ओपन, फर्स्ट गोल चक्कर के पास राइट साइड में ये पहला प्रोजेक्ट है डीपीएस स्कूल के लाइन से अगर आप सिद्धार्थ विहार में एंटर करते हैं तो ये बेस्ट लोकेशन प्रोजेक्ट है, प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये प्रोजेक्ट इस तरह लोकेटेड है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अभी से अवेलेबल है। ई रिक्शा आपको अभी मिल सकते हैं, और मेरठ वाले हाईवे पर तो आपको सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, और मेट्रो महज 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है, और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन महज 4 किलोमीटर दूर है। इसलिए आप इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एकदम कनेक्टेड लोकेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट अटैच्ड प्रोजेक्ट। वैसे तो आज की डेट में सभी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल डेली नीड्स की शॉप्स मैंडेटरी हैं, परंतु इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की वजह से सबसे बड़ी मार्केट इस लोकेशन में सिर्फ इन्हीं की होगी। सारी दुकानें फ्रंट की हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी, इतनी बड़ी मार्केट है। तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट कुछ खास हो जाता है कि आपको कुछ भी खरीदना हो तो शायद किसी भी चीज़ के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन यहाँ पर एक आध बैंक और बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ सकते हैं, इतनी बड़ी ये मार्केट है। नेक्स्ट है दोस्तों सनलाइट। इस प्रोजेक्ट के सभी फ्लैट्स में सनलाइट आएगी, क्योंकि इसके फ्लैट या तो ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है। अगर इस प्रोजेक्ट के डीपीएस साइड में कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट नहीं आता है तो हमेशा सभी फ्लैट में धूप आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा दिखता है, भले ही वो एक्चुअल में कम हो, क्योंकि सिर्फ प्लॉट के लेफ्ट और राइट साइड में टावर्स बनाए गए हैं और मिडिल में बिल्कुल ही खाली है, बीच का हिस्सा पूरा खाली छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडी टू मूव। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव आज की डेट में हो चुका है। आज खरीदार आज ही खरीद करके आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, नो वेटिंग टाइम। नेक्स्ट है दोस्तों बालकनी साइज। इस प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार लोकेशन का अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी यूएसपी इसकी बालकनी है।
इसकी बालकनी की चौड़ाई बहुत अच्छी दी है, इतनी ज़्यादा है आराम से चेयर डालकर बैठ सकते हैं। 8 फीट चौड़ी बालकनी है इस प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में डेली नीड्स की चीज़ें, स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। डेली नीड्स के लिए मार्केट प्रोजेक्ट से अटैच है जो खुद बिल्डर ने बना करके दी है, और स्कूल डीपीएस वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा विजयनगर में कई सारे बहुत अच्छे स्कूल हैं जिसके लिए आपके बच्चों के लिए, जो भी फैमिलीज़ होंगी उनके बच्चों के लिए कहीं भी ज़्यादा दूर जाने की या मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है कि वो स्कूल कहाँ हैं। और काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। क्लिनिक और हॉस्पिटल विजयनगर, गाज़ियाबाद और मोहन नगर, नोएडा, इंदिरापुरम, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडर्न अमेनिटीज़। सोसाइटी में सभी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब्स, इंडोर गेम्स, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न अमेनिटीज़ से लैस है सोसाइटी। नेक्स्ट है दोस्तों पोजीशन बिफोर टाइम। गौड़ सिद्धार्थम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रेरा में पोजीशन की जो प्रपोज्ड डेट है उससे पहले पोजीशन दिया है, पोजीशन देना शुरू कर दिया है। पोजीशन डेट है 27/8/2022। ये रेरा में इनकी डेट है कि प्रपोज्ड पोजीशन डेट है 27/8/2022। आप ध्यान से सुन लीजिए ये लाइन। बट नवंबर 2021 में पोजीशन देना शुरू कर दिया है। कुछ फैमिलीज यहाँ पर मूव कर चुकी हैं नवंबर में ही। फ्रेंड्स, ये तो सारी हुई इस प्रोजेक्ट की प्लस पार्ट, इसकी सारी खूबियाँ, इसकी सारी अच्छाइयाँ, इसके सारे गुण। बट इसके कॉन्स पार्ट की, नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं, आप इन्हें भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहला इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सनलाइट। इस प्रोजेक्ट में वैसे तो सनलाइट अच्छी आएगी, बट जिनकी बालकनी ईस्ट साइड में है उन फ्लैट्स में बहुत कम टाइम की धूप आएगी जिसकी कमी आपको सर्दियों में फील होगी। रूम साइज, फ्लैट की बालकनी दिखा करके बेच दिया और बालकनी साइज बड़ा और रूम साइज छोटा है। फ्लैट के अंदर रहना है ना कि बालकनी में, अर्थात फ्लैट के बाहर किसी को भी नहीं रहना है। रहना फ्लैट के अंदर होता है। बालकनी चौड़ी होने के बाद अगर रूम साइज छोटा हो गया तो बेकार है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोर पैसेज। फ्लोर का पैसेज एरिया में हमेशा अंधेरा रहता है, दिन में भी लाइट जलाने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये सारे टावर्स आपस में मिले हुए हैं तो बीच में उजाला नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों मुंबई की चौल। सोसाइटी को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ 2 ही टावर्स हैं, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 टावर्स हैं, टावर्स से टावर जोड़ दिए हैं। मुंबई की चौल जैसी लुक आती है जब आप इस सोसाइटी को बाहर से देखते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों साइज है या मजाक है। 2 BHK का साइज है 945 स्क्वायर फीट, बिल्कुल ठीक है, इतना साइज सफिशिएंट है 2 बेडरूम के रूप में। मगर 1185 स्क्वायर फीट और 1195 स्क्वायर फीट में 3 BHK, क्या मजाक है ये इतने छोटे साइज में कोई 3 BHK बनता है क्या? ऐसा लगता है बिल्डर ने मजाक किया है, ये कोई मजाक से कम भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कंजेस्टेड प्रोजेक्ट। 12 एकड़ लैंड एरिया, 9 टावर्स, 33 स्टोरी, जिसमें EWS के फ्लैट्स हैं 450 यूनिट और गौड़ सिद्धार्थम प्रोजेक्ट के फ्लैट्स हैं 2476 यूनिट्स। टोटल फ्लैट्स हो गए 2926 फ्लैट। कितना कंजेस्टेड होगा, ये तो नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फ्लैट्स को अगर आप देखते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। ओपन स्पेस हर बिल्डर 70% क्लेम करता है, बट ये किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे ही होता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इस प्रोजेक्ट में भी इससे कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉइजी प्रॉब्लम। कॉर्नर प्लॉट होने के फायदे हैं तो उसका ये नुकसान है कि नीचे के फ्लोर पर हमेशा शोर की
आवाज़ आएगी, हमेशा गाड़ियों को की हॉर्न की आवाज़ आएगी, गाड़ियों की आवाज़ आएगी। ये एक प्रॉब्लम भी होती है कॉर्नर के सोसाइटी में और साथ में ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर कि मेन रोड की तरह ही ये रोड आने वाले टाइम में चला करेगा, इसका यूज ज़्यादा होगा इस रोड का। नेक्स्ट है दोस्तों वेटिंग टाइम फॉर लिफ्ट। दोस्तों 33 मंजिल इमारत, एक फ्लोर पर 8 फ्लैट, तो एक टावर में कुछ फैमिली हो गई 264। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे और लिफ्ट के लिए वेटिंग टाइम कितना होगा, ये भी एक चैलेंजिंग बात होगी। इसमें लिफ्ट 4 या 5 भी की जा सकती थी जो बिल्डर ने नहीं की। नेक्स्ट है दोस्तों जेंट्री प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो सिद्धार्थ विहार के लगभग सभी प्रोजेक्ट में है। आवास विकास द्वारा कम आय वर्ग के लिए भी बिल्डर को फ्लैट बनाकर देने, इस प्रोजेक्ट के बराबर में ही ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं जो कि एक जेंट्री की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। ये जेंट्री की प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम इस पूरे सिद्धार्थ विहार में है। आवास विकास ने इसी कंडीशन पर सबको प्लॉट अलॉट किए हैं, सबको प्लॉट दिए हैं कि आपको आवास विकास के लिए कह लीजिए या उनके बिहाफ पे फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कम आय वर्ग के लोगों के लिए छोटे फ्लैट्स बना करके भी देने होंगे जो बिल्डर्स को अपनी ही जमीन के आजू बाजू में, अपने प्रोजेक्ट के आजू बाजू में बना के देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हर प्रोजेक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के साथ भी हैं। तो फ्लैट्स लेना या ना लेना ये आप अपने विवेक से डिसीजन लें। चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी के फायदे या नुकसान के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी और लोगों को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।